नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है श्री राम का राजा को उपालंब देते हुए कैकेयी से कौशल्या आदि के अनिष्ट की आशंका बताकर लक्ष्मण को अयोध्या लौटाने के लिए प्रयत्न करना, लक्ष्मण का श्री राम के बिना अपना जीवन असंभव बताकर वहां जाने से इनकार करना, फिर श्री राम का उन्हें वनवास की अनुमति देना। उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर आनंद प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ श्री राम ने सायंकाल की संध्योपासना करके लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रा नंदन, आज हमें अपने जनपद से बाहर यह पहली रात प्राप्त हुई है। इस रात को पाकर तुम्हें नगर की सुख सुविधाओं के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण, आज से हम दोनों भाइयों को आलस्य छोड़कर रात में जागना होगा, क्योंकि सीता के योगक्षेम हम दोनों के ही अधीन है। सुमित्रा नंदन, यह रात हम लोग किस तरह बिताएंगे और स्वयं संग्रह करके लाए हुए तिनकों और पत्तों की सैया बनाकर उसे भूमि पर बिछाकर उस पर किस तरह से सो लेंगे। जो बहुमूल्य शैया पर सोने के योग्य थे वे श्री राम भूमि पर ही बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से ये शुभ बातें कहने लगे। लक्ष्मण, आज महाराज निश्चय ही बड़े दुख से सो रहे होंगे, परंतु कैकेयी सफल मनोरथ होने के कारण बहुत संतुष्ट होगी। कहीं ऐसा ना हो कि रानी कैकेयी भरत को आया देख राज्य के लिए महाराज को प्राणों से भी वियुक्त कर दे। महाराज का कोई रक्षक न होने के कारण वे इस समय अनाथ हैं, बूढ़े हैं और उन्हें मेरे वियोग का सामना करना पड़ा है। उनकी कामना मन में ही रह गई तथा वे कैकेयी के वश में पड़ गए हैं। ऐसी दशा में वे बेचारे अपनी रक्षा के लिए क्या करेंगे। अपने ऊपर आए हुए इस संकट को और राजा की मति भ्रांति को देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम का ही गौरव अधिक है। लक्ष्मण, पिताजी ने जिस तरह मुझे त्याग दिया है उस प्रकार अत्यंत अज्ञ होने पर भी कौन ऐसा पुरुष होगा जो एक स्त्री के लिए अपने आज्ञाकारी पुत्र का परित्याग कर दे। कैकेयी कुमार भरत ही सुखी और सौभाग्यवती स्त्री के पति हैं, जो अकेले ही हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए कौशल देश का सम्राट की भांति पालन करेंगे। पिताजी अत्यंत वृद्ध हो गए हैं और मैं वन में चला आया हूँ। ऐसी दशा में केवल भरत ही समस्त राज्य के श्रेष्ठ सुख का उपभोग करेंगे। सच है, जो अर्थ और धर्म का परित्याग करके केवल काम का अनुसरण करता है वह उसी प्रकार शीघ्र ही आपत्ति में पड़ जाता है जैसे इस समय महाराज दशरथ पड़े हैं। सौम्य, मैं समझता हूँ कि महाराज दशरथ के प्राणों का अंत करने, मुझे देश निकाला देने और भरत को राज्य दिलाने के लिए ही कैकेयी इस राजभवन में आई थी। इस समय भी सौभाग्य के मत से मोहित हुई कैकेयी मेरे कारण कौशल्या और सुमित्रा को कष्ट पहुँचा सकती है। हम लोगों के कारण तुम्हारी माता सुमित्रा देवी को बड़े दुख के साथ वहाँ रहना पड़ेगा। अतः लक्ष्मण, तुम यहीं से कल प्रातःकाल अयोध्या को लौट जाओ। मैं अकेला ही सीता के साथ दंडक वन को जाऊंगा। तुम वहाँ मेरी असहाय माता कौशल्या के सहायक हो जाओगे। धर्मज्ञ लक्ष्मण, कैकेयी के कर्म बड़े खोटे हैं। वह द्वेष वश अन्याय भी कर सकती है, तुम्हारी और मेरी माता को जहर भी दे सकती है। तात सुमित्रा कुमार, निश्चय ही पूर्व जन्म में मेरी माता ने कुछ स्त्रियों का उनके पितरों से वियोग कराया होगा। उसी पाप का यह पुत्र विशोक फल आज उन्हें प्राप्त हुआ है। मेरी माता ने चिरकाल तक मेरा पालन पोषण किया और स्वयं दुख सहकर मुझे बड़ा किया। अब जब पुत्र से प्राप्त होने वाले सुख रूपी फल के भोगने का अवसर आया, तब मैंने माता कौशल्या को अपने से विलग कर दिया। मुझे धिक्कार है। सुमित्रा नंदन, कोई भी सौभाग्यवती स्त्री कभी ऐसे पुत्र को जन्म न दे जैसा मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी माता को अनंत शोक दे रहा हूँ। लक्ष्मण,
मैं तो ऐसा मानता हूँ कि माता कौशल्या में मुझसे अधिक प्रेम उनकी पाली हुई वह सारिका ही करती है, क्योंकि उसके मुख से माँ को सदा यह बात सुनाई देती है कि हे तोते, तू शत्रु के पैर को काट खा। शत्रु दमन जो मेरे लिए शोक मग्न हो रही है, मंदभाग्नि सी हो रही है और पुत्र का कोई फल न पाने के कारण निपुती सी हो गई है, उस मेरी माता को कुछ भी उपकार न करने वाले मुझ जैसे पुत्र से क्या प्रयोजन है। मुझसे बिछुड़ जाने के कारण माता कौशल्या वास्तव में मंदभाग्नि हो गई है और शोक के समुद्र में पड़कर अत्यंत दुख से आतुर हो उसी में शयन करती है। लक्ष्मण, यदि मैं कुपित हो जाऊं तो अपने बाणों द्वारा अकेला ही अयोध्यापुरी तथा समस्त भूमंडल को निष्कंटक बनाकर अपने अधिकार में कर लूं, परंतु पारलौकिक हित साधन में बल पराक्रम कारण नहीं होता है। निष्पाप लक्ष्मण, मैं अधर्म और परलोक के डर से डरता हूँ, इसलिए आज अयोध्या के राज्य पर अपना अभिषेक नहीं कराता हूँ। यह तथा और भी बहुत सी बातें कहकर श्री राम ने उस निर्जन वन में करुणाजनक विलाप किया। तत्पश्चात वे उस रात में चुपचाप बैठ गए। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और दीनता छा रही थी। विलाप से निवृत्त होने पर श्री राम ज्वाला रहित अग्नि और वेग शून्य समुद्र के समान शांत प्रतीत होते थे। उस समय लक्ष्मण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम, आपके निकल आने से निश्चय ही आज अयोध्यापुरी चंद्रहीन रात्रि के समान निस्तेज हो गई। पुरुषोत्तम श्री राम, आप जो इस तरह संतप्त हो रहे हैं, यह आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आप ऐसा करके सीता को और मुझको भी खेद में डाल रहे हैं। रघुनंदन, आपके बिना सीता और मैं दोनों 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते। ठीक उसी तरह जैसे जल से निकाले हुए मत्स्य नहीं जीते हैं। शत्रुओं को ताप देने वाले रघुवीर, आपके बिना आज मैं न तो पिताजी को, न भाई शत्रुघ्न को, न माता सुमित्रा को और न स्वर्गलोक को ही देखना चाहता हूँ। तदंतर वहाँ बैठे हुए धर्मवत्सल सीता और श्री राम ने थोड़ी ही दूर पर वटवृक्ष के नीचे लक्ष्मण द्वारा सुंदर ढंग से निर्मित हुई शैया देखकर उसी का आश्रय लिया। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी ने इस प्रकार वनवास के प्रति आदरपूर्वक कहे हुए लक्ष्मण के अत्यंत उत्तम वचनों को सुनकर स्वयं भी दीर्घ काल के लिए वनवास रूप धर्म को स्वीकार करके संपूर्ण वर्षों तक लक्ष्मण को अपने साथ वन में रहने की अनुमति दे दी। तदंतर उस महान निर्जन वन में रघुवंश की वृद्धि करने वाले वे दोनों महाबली वीर पर्वत शिखर पर विचरने वाले 2 सिंहों के समान कभी भय और उद्वेग को नहीं प्राप्त हुए। तो इस प्रकार साथियों, अयोध्या कांड में निहित 53वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम का प्रयाग में गंगा यमुना संगम के समीप भरद्वाज आश्रम में जाना, मुनि के द्वारा उनका अतिथि सत्कार, उन्हें चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का आदेश तथा चित्रकूट की महत्ता एवं शोभा का वर्णन। आशा है आपको यह प्रसंग अच्छा लग रहा होगा। मेरे चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।